आम इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए रूसी ऑब्जर्वर ग्रुप की इलेक्शन कमीशन आमद। 8 रुकनी ऑब्जर्वर ग्रुप ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर आसिफ से मुलाकात की। एलामिया के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने रूसी ऑब्जर्वर ग्रुप को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने रूसी ऑब्जर्वर ग्रुप को इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी है। रूसी वफ्द के चेयरमैन इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात को सराहा और आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रूसी वफ्द ने इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में इंतखाबात के लिए कायम इलेक्शन सिटी और मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया। दुनिया के बड़े मुल्कों और पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के अवाम वोट डालने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं, इसका जायजा लेते हैं इसी रिपोर्ट में। अमेरिका में 2020 में होने वाले इंतखाबात में टर्न आउट 70% रहा। बरतानिया में 2019 के इंतखाबात में वोटर्स की शिरकत की शरह 67% रही। तुर्की में 2023 में होने वाले इंतखाबात में टर्न आउट 87% था। पड़ोसी मुल्क भारत में 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में टर्न आउट 67% से ज्यादा रहा, जो भारत में एक रिकॉर्ड है। भारत में कभी भी टर्न आउट 55% से कम नहीं रहा। श्रीलंका में 2020 के इंतखाबात में वोटर्स टर्न आउट 75% से ज्यादा रहा। श्रीलंका में सबसे ज्यादा टर्न आउट 1977 में 86% रहा। 1947 में कम तरीन टर्न आउट 55% था। बांग्लादेश में 2018 के इंतखाबात में टर्न आउट 80% था। रवामा होने वाले आम इंतखाबात में टर्न आउट सिर्फ 40% रहा। कोयटा के इलाके सरियाब में गवर्नमेंट स्कूल कली अहमद जई में बनाए गए पोलिंग स्टेशन पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम हमला कर दिया है। वाकई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक सिर्फ पोलिंग स्टेशन की बैरूनी दीवार को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फ्लैग मार्च किए। ISPR के मुताबिक गुजरावाला फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ रावलपिंडी बाईपास से वापस पुलिस लाइन्स पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर, शेखुपुरा और कसूर में भी पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। इलेक्शन पर नजर रखने वाली गैर सरकारी तंजीम फाफिन का कहना है कि इंतखाबात की साख के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना बहुत अहम है। वोटर को आज़ादी से हक़ राय दही के काबिल बनाने के लिए इंतखाबी अमल के तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन को इज्तिमाई काविशें करना होंगी। फाफिन के मुताबिक इलेक्शन कवानीन के मुताबिक वोटों की गिनती, नताइज की तैयारी को मुकम्मल शफाफ बनाने के लिए भी इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। काबिल भरोसा इंतखाबात से ही तमाम सियासी जमातों और अवाम को एतमाद हो सकेगा। इंतखाबी उम्मीदवारों, उनके एजेंट्स को वोट गिनती के फॉर्म 45 और बैलेट पेपर्स गिनती के फॉर्म 46 की फराहमी यकीनी बनाई जाए। रिटर्निंग अफसरान को पाबंद किया जाए कि वो उम्मीदवारों, उनके एजेंट्स और मुबस्सरीन को फॉर्म 47, फॉर्म 48 और फॉर्म 49 की नकूल फराहम करें। ईवान ज़ेरे कौमी असम्बली मजमूई तौर पर 336 सीटों पर मुश्तमिल होगी। इन सीटों में कितनी बराह रास्त नशिस्तें शामिल होंगी और कौन से सूबे से कितनी तादाद में अराकीन मुंतखब होकर कौमी असम्बली का हिस्सा बनेंगे, ये सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन 2024 के नतीजे में आने वाली कौमी असम्बली मजमूई तौर पर 336 सीटों पर मुश्तमिल होगी। इसमें बराह रास्त इंतखाब के जरिए जीत कर आने वाले 266 अरकान शामिल होंगे, जबकि 70 अराकीन खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर असम्बली में आएंगे। नई कौमी असम्बली में रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान से कुल 20 अरकान मुंतखब होकर पहुंचेंगे। उनमें से 3 अरकान सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से और 13 अरकान बाकी सूबे और 4 खवातीन मखसूस नशिस्तों से नुमाइंदगी करेंगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से 55 अरकान कौमी असम्बली में सूबे की नुमाइंदगी करेंगे, जिसमें सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से 5 अरकान असम्बली में जाएंगे, जबकि बाकी 40 अरकान बाकी सूबे से मुंतखब होंगे। इसके अलावा 10 खवातीन मखसूस नशिस्तों से असम्बली का हिस्सा बनेंगी। बात की जाए सूबा सिंध की तो कौमी असम्बली में इस सूबे से कुल 75 अरकान नुमाइंदगी करेंगे, जिसमें से 22 अरकान सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची से मुंतखब होंगे। इसके अलावा 39 अरकान बाकी सूबे से मुंतखब होकर ईवान ज़ेरी में पहुंचेंगे। सूबा सिंध से 14 खवातीन भी मखसूस नशिस्तों की मदद से सिंध की आवाज़ कौमी असम्बली में उठाएंगी। सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब की नुमाइंदगी भी सबसे ज्यादा
यानी 173 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इसमें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से 14 अरकान और बाकी सूबे से 122 अरकान मुंतखब होकर कौमी असम्बली में अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा पंजाब की खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 32 अरकान मुंतखब होकर ईवान ज़ीरी का हिस्सा बनेगी। अब बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। यहाँ से 3 अरकान मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचेंगे। यहाँ से खवातीन की मखसूस नशिस्त शामिल नहीं है। इनके अलावा पूरे मुल्क से 10 अरकान अक़लियती बरादरी के भी कौमी असम्बली का हिस्सा बनेंगे। यूं 336 अरकान की असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की सादा अक्सरियत चाहिए होगी।